झारखंड राज्य का पूर्वी सिंहभूम जिला प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, खनिज संपदा से भरा हुआ इन दिनों फिर से चर्चा है। दरअसल घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है, यही कारण है कि यह जिला फिर से चर्चा में है। लेकिन इन सब के बीच जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो ने यहां से अपने प्रत्याशी को उतारा और उस प्रत्याशी ने जो कुछ बातें कही, वह राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा बटोर रही है। टाइगर जयराम महतो घाटशिला में मौजूद थे और जमकर चंपाई सोरेन पर निशाना साधा। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, जो अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिलाने का काम किया। जब बाबूलाल सोरेन को टिकट नहीं मिला था, कई प्रकार से चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है यहां पर खेला करेगी। लेकिन जैसे ही बाबूलाल सोरेन का नाम का अनाउंसमेंट हुआ, पूरा घाटशिला यही बात कह रहा था कि क्या इस बार बाबूलाल सोरेन यहां पर कमाल कर दिखाएंगे? क्या चंपाई सोरेन अपने रणनीति में सफल हो पाएंगे? क्या चंपाई सोरेन रामदास सोरेन के बेटे को टक्कर दे पाएंगे? क्या सीधे चंपाई सोरेन की जो महायुद्ध चल रही है, चुनावी महायुद्ध, वह हेमंत सोरेन से चल रही है? कई सारी चुनौतियां एक साथ चंपाई सोरेन के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन चंपाई सोरेन डरे नहीं। वह यही कह रहे थे कि इस बार घाटशिला में वह कमल खिला कर रहेंगे। लेकिन इस बीच टाइगर जयराम महतो ने जो खबरें आ रही है वह यही है कि चंपाई सोरेन की नींद उड़ा दी है। कैसे और क्यों, आज हम जानेंगे। हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक जी हमारे साथ मौजूद है। टाइगर जयराम महतो जब भी आते हैं, अपने साथ हजारों सैकड़ों की संख्या में भीड़ को लाते हैं। जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीति को बेहद करीब से जानते हैं, वह कहते हैं कि भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा कि डुमरी में किस प्रकार से टाइगर जयराम महतो ने एक अद्भुत विहंगम दृश्य दिखलाने का काम किया। डुमरी विधानसभा क्षेत्र जीते और यह कह दिए कि इस युवा में वाकई दम है। हमने देखा कि घाटशिला में जब टाइगर जयराम महतो पहुंचे तो हजारों की संख्या में भीड़ थी और उस भीड़ में आदिवासी समाज के लोग भी थे, कुर्मी समाज के लोग भी थे और कई सारे युवा थे। मेरा सीधा सवाल कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसने कई लोगों की नींद उड़ा दी है घाटशिला में? खास करके जाहिर सी बात है, जयराम महतो की बात कर रहे हैं तो काफी युवा प्रतिभाशाली नेता जरूर हैं। और डुमरी की बात की, डुमरी में इनके पहले भी एक सुपर डुपर टाइगर कहलाते थे, जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, जगन्नाथ महतो। लगातार 4 टेन्योर वो वहाँ जीते। उनके निधन के बाद बेबी महतो जीती बाई इलेक्शन में। बेबी महतो जब खड़ी हुई थी तो सिंपैथी में जगन्नाथ महतो अपना कैंडिडेट तक नहीं वहाँ खड़ा किए थे, उनको श्रद्धांजलि दिए। लेकिन जब खुल कर आए तो 71 सीट पे तो जरूर उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया, अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया था। लेकिन जेएमएम के गढ़ में जाकर जयराम महतो ने अपना झंडा फहराया, ये काबिले तारीफ बात जरूर है। लेकिन हर एक जगह आप देखिए, 71 में एक ही जगह जीते, भीड़ तो हर एक जगह आती थी इनके पीछे। कुर्मी आंदोलन में भी कूदे वो, जबकि वो छात्र नेता से थे। अभी घाटशिला की जब आप बात कर रहे हैं तो घाटशिला इलेक्शन त्रिकोणीय हो गई है, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट थे वो तीसरे पोजीशन पर थे। तो ये नहीं, अपना प्रेजेंटेशन वहाँ भी उन्होंने दिखलाया था। भले ही कोई 90,000 वोट लाए, कोई 75,000 वोट लाए। सेकंड जो आए थे चंपाई सोरेन के बेटे जी, उनको 75,000 के करीब वोट आया था वहाँ। इनका ठीक है, तो नई पार्टी है इनकी। और खास तौर पर जो आपने कुछ देर पहले चर्चा भी किया कि देवेंद्र महतो का उन्होंने चर्चा किया, जो स्थानीय जो अभी कैंडिडेट हैं जेकेएलएम के रामदास मुर्मू की भीड़ बुलाया चंपाई सोरेन ने। सब जगह से भीड़ आई थी यहीं जो, लेकिन हल किसने चलाया वो भी बोल रहे हैं। हल उन्हीं के पार्टी के देवेंद्र महतो चलाए, शाम में वो रहे, लेकिन चंपाई सोरेन नादारत रहे। ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं किसान। दरअसल टाइगर जयराम महतो ने घाटशिला में जिक्र किया नगड़ी का, जहां पर रिम्स पार्ट 2 का निर्माण हो रहा था। वहां पर चंपाई सोरेन ने कहा था कि हम नगड़ी में जाएंगे और हल चलाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाउस अरेस्ट किया गया
और चर्चा जोरों शोरों से पूरे झारखंड में फैल गई। उस समय देवेंद्र नाथ महतो जो कि जेएलकेम के वरीय उपाध्यक्ष हैं, वह वहां पर बकायदा जाते हैं और हल चलाने का काम करते हैं। शाम में टाइगर जयराम महतो मौजूद रहते हैं। इन्हीं बातों का जिक्र टाइगर जयराम महतो ने घाटशिला में की। उस समय रामदास मुर्मू भी वहां पर मौजूद थे, जो कि इस बार घाटशिला से जेएलकेम के प्रत्याशी बनाए गए हैं। टाइगर जयराम महतो यही नहीं रुके, बकायदा उन्होंने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला में कई सारे माइंस है, प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन माइंस से जुड़ी हुई बातों को चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, जिक्र नहीं करते। विधानसभा में यहाँ के लोगों की जो परेशानी है, जो समस्या है, जो विषय है, नहीं उठाया जाता है। यानी कि टाइगर जयराम महतो खुली तौर पर कह रहे हैं कि वहां पर जो जन समस्या है, चाहे शिक्षा से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कोई भी विधायक मंत्री बोलने से डरता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियों की बात आती है तो सब मौन हो जाते हैं। इस बात का जिक्र टाइगर जयराम महतो ने घाटशिला में जाकर कर दी और जो युवा थे तालियां बजा रहे थे। हजारों की संख्या पर वहां पर लोग मौजूद थे और टाइगर जयराम महतो ने कहा कि आपकी लड़ाई शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है। जब यहाँ के लोगों को मिलेगी, जब राज्य में बेरोजगारी दूर होगी, तो यहाँ के युवा खुश होंगे। प्रतीक जी, हम सीधे आपसे जानना चाहेंगे, टाइगर जयराम महतो यानी कि जो दर्द है उसी पर मलहम लगाने का काम करते हैं। वह बात करते हैं शिक्षा का, वह बात करते हैं रोजगार का, वह बात करते हैं स्वास्थ्य का। उनसे जब पूछा गया कि हो सकता है जिस प्रकार से कुर्मी आंदोलन हुआ, आदिवासी की महारैली हुई, हो सकता है कि आपको वोट ना मिले, कई प्रकार से उनसे प्रश्न भी पूछा गया। उनका सीधा तौर पर एक ही मुद्दा था, एक ही विषय था, जो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर जो बेरोजगारी है बढ़ा हुआ है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। यानी कि जो दुखता जो जख्म है उस पर वो मलहम लगाते हैं और जो युवा है खींचे चले आते हैं। मेरा प्रश्न आपसे है, क्या इन सब बातों से घाटशिला की जनता पर प्रभाव पड़ेगा? जो पिछले बार रामदास मुर्मू ने 8100 वोट लाया था, क्या इस बार और जो उनका मत प्रतिशत है उसमें वृद्धि होगा? आप कैसे आंकड़े? देखिए, सीधी सी बात है कि जयराम महतो अपनी गलती में सुधार करने की कवायद में जुटे हुए हैं। जो उन्होंने ब्लंडर किया था कुर्मी आंदोलन में कूदकर, अब उसका डैमेज कंट्रोल कैसे हो? क्योंकि आदिवासी संगठन के साथ साथ कई और संगठन या कई और जाति के लोग उनके विरोध में हो गए थे, क्योंकि वो पहले बोल दिए थे कि पहले पार्टी फिर पहले जाति फिर पार्टी। अब इस डैमेज कंट्रोल को किस तरह से जी बिल्कुल कंट्रोल किया जाए, इस जुगत में घाटशिला चुनाव में लगे हुए हैं। आपको मैंने पहले भी कई डिस्कस में कहा कि ये जयराम महतो का लिटमस टेस्ट है। जिस तरह से जनता उनके पीछे आती है, अब वो मुद्दों की बात करने लगे हैं। अब जाति से उठकर बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप जानते हैं घाटशिला जो है काफी रिमोट एरिया है। पहले तो वहां जाने में भी काफी असुविधा होती थी, मैं कई बार जा चुका हूं। तो जो युवा या जो जनता की परेशानी है उसे अब उठाना शुरू किए हैं। और मैं पहले भी कहता था कि जिस तरह की उनमें क्षमता है उसको वो आगे बढ़ाएं। एक झारखंड में नई राजनीतिक दल लेकर आए हैं, उनका भविष्य अभी काफी कम उम्र का है, लेकिन जैसा एटीट्यूड पे वो कंट्रोल करें। बहकावे में तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन घाटशिला चुनाव उनके लिए लिटमस टेस्ट होगी, क्योंकि पिछले बार तो 8100 करीब वोट आया था। इस बार अगर पक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष की बात करें या भाजपा की बात करें, सबों के पास बहुत कुछ संसाधन है, लेकिन जनता को कैसे कम्युनिकेट किया जाए ये जयराम महतो भली भांति जानते हैं। लेकिन वो कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। घाटशिला इलेक्शन क्योंकि 14 तारीख को रिजल्ट आने को है, 14 तारीख को पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितने ऊपर। तो चलिए इंतजार कीजिए, जब घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहा है परिणाम आएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो घाटशिला जाते हैं, वहां पर जो उनका प्रत्याशी है नामांकन करता है और हजारों की संख्या में भीड़ देखा जाता है, उसे देखकर यही लग रहा है कि अभी भी जो झारखंड की जनता है
जो कोल्हान की जनता है उसे अभी भी विश्वास है कि टाइगर जयराम महतो कुछ नया खेल कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है कि क्या वाकई में चंपाई सोरेन की नींद उड़ चुकी है टाइगर जयराम महतो की, जिस प्रकार से जो गतिविधि चल रही है? क्या सोमेश सोरेन को भी लग रहा है कि टाइगर जयराम महतो हो सकता है बहुत बड़ा झटका देंगे? कई सारे सवाल है और उनकी जो राजनीतिक गतिविधि है टाइगर जयराम महतो का, उस पर भी नजर रखा जा रहा है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जब चुनाव होता है तो जिस प्रकार से जो चालें चली जाती है, सबका एक दूसरे पर नजर रहता है। तो देखिए आने वाले समय में जैसे जैसे जो मतदान की तिथि है वह नजदीक आएगी और भी बहुत कुछ खेला होगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि झारखंड की राजनीति के अनेकों रंग है, जो इस रंग को पकड़ता है वही बादशाह कहलाता है। तो इंतजार कीजिए, इस बार घाटशिला में कमल खिलेगा, तीर धनुष चलेगा या फिर कैंची चलेगी।